रेडी 5 सेकेंड्स। श्रीमान, आज जो विषय आपके सामने पेश है उसमें अनेक सदस्य काफ़ी समय से रुचि रखते हैं। इस नए प्रदेश के बनने से उनको इस बारे में सोचने का अवसर मिला। इसी बीच प्रदेशों के पुनर्गठन के लिए एक कमीशन बनाया गया और उसके बनने के कारण से जिन क्षेत्रों में ये मर्ज पहले से नहीं था और ऐसी भावना नहीं थी कि हम अलग हों या इससे अलग होकर दूसरे प्रदेश से मिलना है, वहाँ के लोगों ने भी इस और सोचना शुरू किया। इसका फल यह हुआ कि कई हजार मांगे देश के हर भाग से इस कमीशन के सामने आई। इस संबंध में मेरा कहना यह है कि छोटे राज्यों की मांग को स्वीकार करते समय सरकार को पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। भाषा, धर्म या जाति के आधार पर राज्यों का विभाजन पूरे राष्ट्र के लिए गंभीर खतरा है। ऐसी कोई भी मांग लोगों को एक दूसरे से अलग होने की प्रेरणा देगी। अतः हमें ऐसे मामलों पर पूरी सावधानी बरतनी चाहिए और विभाजन की मांगों को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। अभी हमारे किसी सदस्य ने यहाँ पर कहा कि हमारे होम मिनिस्टर जहाँ भी गए हैं उन्होंने इसी कमीशन का उल्लेख किया है। उनका ऐसा कहना ठीक है तथा इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। मुझे कमीशन के कार्य से पूरी तसल्ली है। वे अपने फ़र्ज़ को पूरी मुस्तैदी के साथ पूरा कर रहा है, लेकिन जनता यह समझ ले कि सिर्फ मांग करने से ही काम चल जाएगा, यह एक बेकार चीज़ होगी। मुझे याद है कि सन 1952 में इस सदन में एक बहस हुई थी जिसमें होम मिनिस्टर ने कहा था कि जम्मू और कश्मीर का इस देश के साथ एकीकरण होने से इसे काफ़ी हानि होगी, क्योंकि सीमा कर से उसे जो आय हो रही है वह एकीकरण के बाद रुक जाएगी। अच्छा तो यह होता कि इस बारे में सरकार की तरफ से एक रिपोर्ट सदन के सामने पेश की जाती ताकि सदस्य उसके आधार पर अपने विचार सदन के सामने रखते। महोदय, देश के विभिन्न राज्यों के पुनर्गठन का प्रश्न एक ऐसा गंभीर प्रश्न है जिस पर बहुत सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। यदि इसमें कभी भी ऐसा संकेत मिलता है कि सरकार छोटे राज्यों का गठन भाषा अथवा किसी जाति विशेष के आधार पर करने जा रही है, तो संभव है कि पूरे देश से हजारों मांगे सरकार के समक्ष आएगी, जिससे यह प्रश्न सुलझाने के स्थान पर और भी जटिल होने की पूरी आशंका है। अतः इस कमीशन को सावधानीपूर्वक काम करना चाहिए। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मुझे इस कमीशन के खर्च पर कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जिन मामलों की तरफ मैंने इशारा किया है वे अति आवश्यक हैं तथा उन पर
आपको ठीक से विचार करना होगा। इन अल्फाज के साथ मैं बिल का अनुमोदन करता हूँ। मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे इस बिल पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, बजट पर जो चर्चा चल रही है उसमें हिस्सा लेते हुए मैं भी अपने विचार सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इस पर विचार करते समय दो बातों को हमें दृष्टि में रखना होगा। एक बात तो यह है कि किस स्थिति में हमारा देश गुजर रहा है और उसमें हमें क्या करना है। दूसरी बात यह है कि भविष्य में हम देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। जब तक इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को नहीं देखेंगे, जब तक हम यह निर्णय कदापि नहीं कर पाएंगे कि यह जो बजट सदन के सामने पेश हुआ है देश के लिए अच्छा है या नहीं। जब मैं इस समय के हालात को देखता हूँ तो मेरे सामने देश की संकटकालीन स्थिति आ जाती है। आज के तकनीकी युग में परमाणु खतरों से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ देश हमारी आपसी एकता को मिटाकर हमको लड़ाकर इस देश में आतंक फैलाना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ जब मैं पिछले बजट को सामने रखता हूँ तो मुझे ये कहना पड़ता है कि आज का बजट चाहे जिस हालात में भी रखा गया हो बहुत अच्छा बजट है। एक सही कोशिश हमारे वित्त मंत्री महोदय ने इस बजट को तैयार करते समय की है, लेकिन एक राजनीतिज्ञ की दृष्टि से जब मैं देश के भविष्य की ओर देखता हूँ तो मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं होता कि देश की समस्याओं का कोई विशेष समाधान इस बजट से नहीं निकलता है। मैं जिस पार्टी से संबंध रखता हूँ उसके जो उद्देश्य हैं उनको सामने रखते हुए मैं यह कह सकता हूँ कि हमारे सामने जो आदर्श हैं वे सब आज ही पूरे नहीं हो सकते। हमारे वित्त मंत्री या हमारी सरकार आज ही सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मैं यह जरूर कहना चाहता हूँ कि हमें देखना चाहिए कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है या नहीं। जिस दिशा में हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं उसे देखकर मुझे निराशा अवश्य होती है। जो प्रस्ताव कांग्रेस अधिवेशन में पास हुआ उसके मूलभूत विचार में आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमने वहाँ यह निश्चय किया था कि 7वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त होने तक देश की जनता की आवश्यकता की चीज़ें पूरी कर दी जाएगी और इस दिशा में हमारी कोशिशें जारी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, चाहे कुछ भी हो, हमारी सरकार का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमारी नीतियों का अधिक से अधिक लाभ कमज़ोर और पिछड़े वर्गों को ही मिलना चाहिए। जिन लोगों ने बड़े विश्वास के साथ हम सबको चुनकर संसद तक पहुंचाया है, हमें उनके विश्वास को बनाए रखना है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि हमें देश के विकास के साथ उन सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखकर चलना होगा। बजट में उनके लिए ऐसे प्रावधान किए जा सकते हैं
जिससे देश के विकास में बाधा ना हो।